दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम बात करेंगे कि अगर आपके घर में कोई विधवा हैं, विकलांग हैं या कोई वृद्ध व्यक्ति हैं तो क्या उनके खाते में पेंशन की जो राशि है वो मिल रही है, और अब जो पेंशन की जो राशि है वो कितना मिलेगी। इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। आखिर जो पेंशन जो था, वृद्धा पेंशन है या लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना है, आखिर इसमें देर क्यों हो रही है, इसके संबंध में हम जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है कि पेंशन धारकों का मांग जो है वो सदन में भी कई बार चर्चा हो रही है कि अब पेंशन धारकों को जो है वो 5,000 रुपया जो है वो मिलना चाहिए प्रति महीना, ताकि वो बुढ़ापे का जो है वो सहारा मिल सके। तो देश भर में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए 2026 का अपडेट जो है वो सामने आ गया है। 16 अप्रैल 2026 में पेंशन धारकों में बड़ा बदलाव हुआ है, जहाँ जिससे लाखों अभ्यर्थियों के ऊपर सीधा असर पड़ेगा। जी हाँ, पेंशन राशि बढ़ाने की भी मांग तेज़ी से हो रही है। 1500 से बढ़ा कर के 5,000 रुपया प्रति माह करने का जो है वो सदन में किया गया है। बिहार में अभी 1100 रुपया है, तो हो सकता है कि एक साथ सभी देश में 5,000 रुपया भी किया जा सकता है। सदन में इस बात की चर्चा हो रही है। महंगाई को देखते हुए पेंशन में बढ़ोतरी बिल्कुल संभव है, कारण कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में जो लोग असहाय हैं, वृद्ध हैं, विधवा हैं, विकलांग हैं, तो ऐसे में इतनी कम राशि में उनका गुजारा नहीं हो रहा है। तो ऐसे में सरकार से ये मांग की जा रही है कि इन लोगों को जो है ऐसा पेमेंट किया जाए जिससे कि इनका जीवन जो है वो खुशहाल हो सके। और अभी जो ऐसे 1100 रुपया जो मिल रहा है उसकी जगह 5,000 रुपया इनको मिलना चाहिए। महंगाई को देखते हुए इसको बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, और ये दिन दूर नहीं कि इन लोगों को 5,000 होगा। ये बहुत ही करीब है। जी हाँ, कुछ राज्यों में पेंशन की राशि में बढ़ोतरी भी हुई है। जी हाँ, जैसे कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर राजस्थान में 1250 से बढ़ा करके 1,400 रुपया किया गया है। पेंशन योजनाओं में अब 11 नए नियम लागू किए गए हैं, जिनका पालन करना सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। यहाँ पहले क्या होता था कि आराम से किसी को भी कुछ भी पैसा दे दिया जाता था और कोई भी ले लेता था। अब वो बात नहीं है। अब में बहुत सारे ऐसे नियम बदले हैं जिसका पालन करना आपके लिए अति आवश्यक है। सबसे ज़रूरी है कि सभी डॉक्यूमेंट जो है वो, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक पर नाम एक ही जैसा हो। कहीं होता था कि कुमारी है तो कहीं देवी है, कभी कुंवर लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक का पासबुक में और आवासीय जो बनवा रहे हैं सभी में एक नाम होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ एक होना चाहिए। दूसरा है कि हर साल KYC कराना बहुत ज़रूरी है। KYC कराने से ये होता है कि पेंशन धारकों का स्टेटस क्या है, ये सब बात का पता चलता है। उसके बाद लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है। हर वर्ष ये जमा होता है। अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा किया है तो ये माना जाता है कि अमुक पेंशन धारक की मृत्यु हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो डबल पेंशन लेते हैं। जी हाँ, तो उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। यानी कि एक ही तरह का पेंशन से आपको लाभ लेना है, एक ही तरह का पेंशन के आप लाभुक हो सकते हैं। आय सीमा अधिक होने पर पेंशन बंद की जा सकती है। अगर आय जो है इंक्रीज कर गया, जैसे बाल बच्चा नौकरी करने लगा, तो हो सकता है कि पेंशन बंद भी किया जाए। मोबाइल नंबर जो है वो अपडेट होना चाहिए। बिल्कुल मोबाइल नंबर अपडेट रहेगा तो बिल्कुल आपको इसका लाभ मिलेगा। अब देखिए, उदाहरण के तौर पर 3 महीने से भी पेंशन नहीं मिला है, तो अगर 1,500 रुपया मिलता है तो आपको 15 या 4,500 रुपया आपको मिलेगा। अगर 1100 रुपया मिलता है तो 11 या 3,300 रुपया आपको मिलेगा। कई मामले में ऐसा देखा गया है कि अपडेट पूरा होने के एक ही दिन 3 या 4 महीने का जो है पेंशन एक साथ आ भी जाता है। अगर आपको पेंशन स्टेटस एक्टिव है तो पैसा जल्द मिल जाएगा। अगर ब्लॉक बता रहा है, अगर उसको वो ब्लॉक हो गया है तो उसे आप एक्टिव करवा लें। पेंशन धारकों के लिए तभी होगा जब इन सारे नियमों का पालन करिए, जैसे KYC पूरा हो, आधार लिंक हो, सत्यापन पूरा हो, आय सीमा सही हो। पेंशन नहीं मिलेगी अगर डॉक्यूमेंट्स गलत हो, KYC पूरा नहीं है, आधार लिंक नहीं है, तो इसमें आपको पेंशन नहीं भी मिल सकती है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।